देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य च नमस्वाय सुदाय नित्यमेव नमो नमः। नमस्कार। हम यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध पितृदोष निवारण के लिए, प्रेत बाधा निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न करने जा रहे हैं। यह जो त्रिपिंडी श्राद्ध है ये आपके 41 पितरों का उद्धार करता है, जिसमें मातृपक्ष, पितृपक्ष, आपका ससुराल पक्ष, वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो है ब्रह्म संध्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे शास्त्रों में 5 यज्ञ बताए हुए हैं। उसमें जो प्रथम यज्ञ है ब्रह्म संध्या, जिसमें हम पवित्रीकरण, आचमन, न्यास, ध्यान ये सब करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और कम से कम 1 माला गायत्री की जाप करना आवश्यक होता है। इस ब्रह्म संध्या में ये किसी कामना विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सद्बुद्धि की कामना के लिए, उस परमात्मा से संबंध बनाने के लिए ब्रह्म संध्या की जाती है। ये पहला स्टेप है त्रिपिंडी श्राद्ध का, ब्रह्म संध्या, जिसमें गायत्री की जप की अनिवार्यता है। त्रिपिंडी श्राद्ध का दूसरा स्टेप है कि जिस देवस्थान पे ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के जो प्रधान देवता हैं, जैसे ये भगवती का देवालय है और शिवालय भी है यहाँ पे, तो माँ भगवती देवी से आशीर्वाद लेना, उनको भेंट चढ़ाना और उनका ध्यान के द्वारा पुष्प आदि अर्पित करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करके और फिर जो है हम अगले क्रम पे चलेंगे। तो यहाँ पर ये देवस्थान है, माँ भगवती का स्थान है, ज्वालामुखी दुर्गा मंदिर, और इसलिए जो है देवी के सामने आप प्रार्थना करिए कि ये जो हमारा कार्य है निर्विघ्नता से संपन्न हो। और ब्रह्म संध्या के बाद वैसे भी देव पूजन का नियम है, द्वितीय यज्ञ जो है वो देव पूजन ही कहलाता है। तो आप माँ भगवती का बंधन करेंगे। ओम ओम समप्रदान द्रगवते कंदस्थितां विषणां कन्यावि करबालकेटविलस दस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिकेटनिशिकां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलनात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम नमः चंडिकाय महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती नम दुर्गा देवेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानभ्य आसेदं दर्शकं श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती दुर्गा देवी नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। शिवाय नमः समर्पयामि। तो यहाँ पे शिवालय है, शिवालय के निकट, तुलसी वृक्ष के निकट, पीपल के वृक्ष के निकट त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न किया जाता है। और ये जो तीसरा स्टेप है हमारा, और यहाँ पर हम भगवान शिव को जो है दूध, गंगा जल, काले तेल, जौ, चावल, पुष्प, चंदन ये सब मिला करके और जो है उनको अभिषेक करते हैं। अभिषेक के साथ उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे पितर हैं जो अधोगति में हैं, असत योनि में हैं, उनका जो है उत्तम योनि में उनकी गति हो, असत से जो है सदगति को प्राप्त हो और यह यज्ञ हमारा पूर्णतः संपन्न हो। ऐसा आशीर्वाद महादेव से पाने के लिए यजमान जो है ये जल, दूध, तिल मिश्रित जो है भगवान शिव को चढ़ाते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उद्धारभूमिवन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। गंगा जल के छींटे लगाइए। जातवेद पुनीहिमाम। ये चौथा स्टेप है, इसको बोलते हैं स्नान संकल्प। जब आप पितृ कार्य प्रारंभ करने जाते हैं तो वहाँ पर एक नियम है कि आप गंगा के किनारे हैं, किसी पवित्र नदी के किनारे हैं, तो वहाँ पर जो है गंगा स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद फिर आगे कार्य शुरू करते हैं। तीर्थों की प्रार्थना की जाती है। और यदि आप गंगा से दूर हैं, किसी पवित्र नदी से दूर बैठे हुए हैं, तो
तो फिर मार्जन स्नान किया जाता है और मार्जन स्नान में मंत्रों से जो है गंगा जल पूरे शरीर पे छिड़का जाता है। ओम आपोष्टामयो भुवम तान ऊर्जत धातनम महिरणाय चक्षुषे यो व शिवतमो रशतस्य भाजयते हनः उशतिरिव मातरा तस्मारंग मामवाय चक्षाय जिन्वता आपो जन यथा चनः। इसके पश्चात जो है वर्ण होता है। वर्ण का मतलब यह है कि आचार्य ब्रह्मा वेद पाठी इनका वर्ण करते हैं कि आप हमारे पितरों की पितृदोष शांति के लिए सूक्त पाठ करें, यज्ञ करें, तर्पण आदि कर्म को वेद विधि से संपन्न कराएं। इसीलिए जो है ये वर्ण किया जाता है। वर्ण का मतलब होता है आसन, वस्त्र, धोती, कुर्ता के निमित्त जो है निष्क्रिय द्रव्य प्रदान करना, वह क्रिया यहाँ पे संपन्न की जा रही है। तो यह हमारा जो है स्टेप नंबर जो है हमारा 5th स्टेप है, 5वां स्टेप है हमारा जो यहाँ संपन्न हो रहा है। ओम अद्य पुरोचारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्यतिथो हो जललूथ्रिया गोत्र अपना नाम लेकर के अमुक शर्मणा ब्रह्मणा गुप्तो हम शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करिष्माण त्रिपिंडी श्राद्ध क्रमांगतया देवर्षि दिव्य पितॄणाम तातंबा त्रयमित्यादि शास्त्र बोधित स्वपितॄणाम ए चास्मतो भिवांशन्ति तेषां च तर्पणम करिष्ये। यहाँ पर अब जो है तर्पण कार्य होता है। उसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण और अपने कुल के पितरों को तर्पण किया जाता है। और इसमें दिशाएं बदली जाती हैं। पूर्व दिशा में देवताओं का हो जाता है और जो दिव्य मनुष्य हैं उत्तर, और जो हमारे पितर हैं उनके लिए दक्षिण मुख हो जाता है। जनेऊ का कर्म बदल जाता है। तो इस तरह से अब ये तर्पण कार्य यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओम विष्णुस्त्रिपन्दां, ओम रुद्रस्त्रिपन्दां, ओम प्रजापतिस्त्रिपन्दां। 7वां स्टेप जो आपका विष्णु पूजन के नाम से जाना जाता है। विष्णु पूजन में शालिग्राम जी स्वर्ण प्रतिमा सहित उनका पूजन किया जाता है। उससे पहले न्यास करते हैं। न्यास का मतलब होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं उनमें देवत्व का स्थापन करें और पुरुष सूक्त मंत्रों से शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। विष्णु जो है सदगति देने वाले देवता हैं। तो यहाँ पर जो है अब शालिग्राम पूजन होगा 7वें स्टेप में। ओम मयिलगुं अभि प्रजननं मे अतुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वतये आत्मधनि प्रजासनि वसुधनि लोकजन्य मयसनि अग्निकरुं वरुणं मे परोजेतो अस्मासु दत्ता कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिकम् अहं कुरु मे पश्यमे वरदो भव श्रीमन्नारायणाय नमः कर्पूर आरार्तिकं समर्पयामि। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायज्ञभ्यश्च नमः शिवाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांति बिंदिका पुरा द्वारावती चैवा सप्तते मोक्षदायका अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अव्यय पुंडरी काक्षा प्रेत मुक्ति प्रदो भवा। यहाँ पे अभी विष्णु पूजन हुआ। विष्णु पूजन शालिग्राम पूजन के बाद त्रिपिंडी श्राद्ध प्रारंभ होता है और त्रिपिंडी श्राद्ध में आपका शिखा बंधन हो गया, मार्जन सिंचन जो है गंगा जल के छींटे लगाना, पवित्रीकरण, आचमन, अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की शुद्धता और पवित्रता के लिए आचमन। और यहाँ पे तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है पितरों के लिए। उसको रक्षा दीप प्रज्वलन कहते हैं, जो अभी हमने जला दिया। और शालिग्राम की पूजा में गाय के घी का दिया जलाते हैं। और पितरों के लिए जो हम तिल के तेल के दिया जिसका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होता है, उस दीपक को जो है प्रज्वलित किया जाता है जब तक जो है ये कार्य श्राद्ध क्रम संपन्न नहीं होता है। इसमें गदाधर आदि की प्रार्थना करते हैं, भूमि सहित विष्णु का पूजन करते हैं और उसके बाद कर्म पात्र का निर्माण करते हैं। कर्म पात्र के निर्माण के बाद उसका प्रोक्षण होता है, चारों दिशाओं में छींटे लगाते हैं और दिग रक्षण होता है, सभी दिशाओं की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। और नीवी बंधन होता है जिसमें कुशा, जौ, तिल इत्यादि जो है आपने बगल में जो है डाले जाते हैं। ये सारी क्रियाएं यहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इसका एक संकल्प होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध का विशेष संकल्प, जिसमें हम पूरी तरह से अपने जितने भी पितर हैं, चाहे वो सात्विक हों, राजस हों, तामस में गए हुए हों, उन सब की मुक्ति के लिए, सदगति के लिए जो है संकल्प करके श्राद्ध कर्म को प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं 9th स्टेप पे। 9वां स्टेप, इसमें 3 कलशों की स्थापना की गई है। सात्विक प्रेतों के लिए विष्णुमय कलश है, राजस प्रेतों के उद्धार के लिए जो है ब्रह्मा का कलश है और तामस प्रेतों के उद्धार के लिए जो है शिव का कलश है, रुद्र कलश है। तो ये जो 3 कलश हैं, इन कलशों में कलश की विधि से ही पूजन होता है।
भूमि स्पर्श है, धान्य प्रक्षेप है, कलशों का स्थापन है, कलशों में जल छोड़ना, कलशों में गंध चंदन इत्यादि छोड़ना, सर्वौषधि छोड़ना, ध्रुवांकुर, पंचपल्लव, सप्तमृतिका, सुपारी, पंचरत्न आदि इसमें डाले जाते हैं। पूर्ण पात्र की स्थापना की जाती है। और जो पहला कलश है उसमें सफ़ेद तिल, बीच के कलश में जो है आपके वो रक्त लाल चावल और अंतिम वाले में काले तिल, उनसे जो है पूजा की जाती है। और उसके बाद फिर जो है आगे का क्रम जो है जारी रहता है, उसके विषय में अभी बताएंगे। तो पहले जो है आप कलश पूजा प्रारंभ कराइएगा। अभी यहाँ पे कलश पूजन हुआ है, तीनों कलशों की पूजा स्थापना पूजन हुआ है। उसके बाद जो है इसमें 3 प्रतिमाएं हैं। जो विष्णु कलश है उसमें स्वर्ण की प्रतिमा होती है, और जो ब्रह्मा का कलश है उसमें चांदी की प्रतिमा होती है, रुद्र कलश में तांबे की बनी हुई प्रतिमा होती है। इन तीनों प्रतिमाओं का अग्नितारण किया जाता है। अग्नितारण के बाद जो है उन तीनों देवताओं की उसमें स्थापना की जाती है। अग्नितारण इसलिए करते हैं क्योंकि सुनार के यहाँ से जो चीज़ बन के आती है उसमें घातादि दोष कहते हैं वो रहता है। उसके लिए जो है अग्नितारण की एक शास्त्रीय विधि है, उसको पूरा करके उन प्रतिमाओं में उन देवताओं का स्थापन करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और उन सभी वो कलशों पे जो है उन देवताओं का आवाहन, स्थापन और पूजन करते हैं। ये हमारा जो स्टेप है ये है हमारा 10वां स्टेप। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं श्राद्धारंभ। ये आपका जो है 11वां स्टेप है। ये पात्र साधन हो गया, आसन दान का संकल्प हो गया, तीनों प्रेत जो हैं उन सब के लिए आसन दिया जाता है, आवाहन हो गया, 3 अर्घ पात्रों का इसमें निर्माण किया जाता है। अलग अलग 3 अर्घ पात्र होते हैं और उसमें तीनों देवताओं का आवाहन करते हैं। अर्घ पात्र के साथ जो है अर्घदान का एक संकल्प होता है। और आसनों, तीनों आसनों पर विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के तीनों आसनों पर जो है ये षोडशोपचार पूजन होता है। और एक इसमें अर्चन दान का संकल्प होता है। तीनों के अलग अलग संकल्प बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 11वां स्टेप हमारा पूरा होता है। यहाँ पर अब हम 12वें स्टेप में प्रवेश कर रहे हैं, मंडलकरण। मंडल का एक अलग विधान होता है त्रिपिंडी श्राद्ध का कि आपको मंडल किस ढंग से बनाना है, वृत्ताकार बनाना है या चतुष्कोण वाला बनाना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो ये मंडलकरण की क्रिया यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा भूस्वामी को अन्न प्रदान, जिस भूमि पे ये जो यज्ञ होता है, श्राद्ध यज्ञ होता है, वहाँ का जो स्वामी है उसको भी जो है उसका कुछ 10वां हिस्सा उसको पुण्य फल मिलता है। और अन्न का परिवेक्षण करते हैं, अन्न को सही तरीके से देखते हैं, कोई गलत चीज़ उसमें न गिरी हुई हो, तो अन्न परिवेक्षण इसमें करते हैं। पात्रालंबन होता है, पात्रों को छुआ जाता है, उसकी एक विधि होती है। अन्नावगाहन होता है, पितरों के लिए अन्न का आवागन करते हैं। जौ विकिरण होता है। और जो ये मंडप होते हैं इसमें ये देखना पड़ता है कि पिंड इत्यादि देने से पहले कोई तिल इत्यादि बिखरे हुए ना हो, उनको साफ करना पड़ता है। कुछ से उसको साफ करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से दक्षिण की ओर मुख करते हुए ही ये जो है सारी क्रिया की जाती है। तो ये हमारा जो है 12वां स्टेप हुआ। अगला हम 13वें स्टेप के बारे में बताएंगे, उसमें अन्नदान का संकल्प होगा। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायज्ञ नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये 13 स्टेप पे हम चले गए हैं। एक स्टेप होता है अन्नदान का संकल्प, वस्त्रदान का संकल्प। अपने पितरों की प्रसन्नतार्थ, उनको प्रसन्न करने के लिए अन्न का दान और वस्त्र का दान दिया जाता है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि जो भी उनके पितरों के प्रिय वस्त्र होते हैं वो देते हैं, अन्न देते हैं। साथ में अदरक है, आंवला है, गुड़ है, फल है, नमक है और घी है। ये सब चीज़ें जो होती हैं जिसको हम आमान कहते हैं सामान्य भाषा में, जो आमान है वो सामग्री होती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। ये जो है आप पत्र पुष्प छोड़ करके मैं अभी समस्त पितरों की तृप्ति के लिए जो है वस्त्र, अन्न आदि, आमान आदि उनको अर्पित करता हूँ। आप फूल यहाँ छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये 13 स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टेप नंबर 14 पे चल रहे हैं। यहाँ पर जो पिंडोदक क्रियाएं, श्राद्ध क्रम यहाँ पे चल रहा है, साथ में ये यज्ञ भी चल रहा है। सामान्यतः यज्ञ इसमें नहीं होता है त्रिपिंडी श्राद्ध में, किंतु अथर्ववेद के अंदर एक अनुष्ठान है पितृदोष निवारण के लिए, जिसमें चारों वेदों से मंत्र लेकर के और उनका जो है हवन किया जाता है। भात का होम होता है जिसमें कि तुम्हारा शक्कर, घी, शहद इत्यादि मिला करके और भात का जो है विशेष हवन होता है अथर्ववेद के उन मंत्रों से। तो यहाँ पर जो वैदिक सूक्तों का पाठ किया गया है, जैसे इसमें ब्रह्म सूक्त का पाठ हुआ है, विष्णु सूक्त का पाठ हुआ है, रुद्र सूक्त का पाठ हुआ है और रक्षोगण सूक्त का पाठ हुआ है, पितृ सूक्त का पाठ हुआ है। तो उन सूक्त के मंत्रों से भी आहुतियाँ डाली जाती हैं
और अथर्ववेद में जो पितृदोष निवारण मंत्र हैं उनकी भी आहुतियां डाली जाती हैं, जिससे त्रिपिंडी श्राद्ध का जो प्रभाव है, उसका जो फल है, वो बहुत अच्छा परिणाम सामने आता है। तो वही यज्ञ जो है यहाँ स्टेप 14 के अंतर्गत साथ में चल रहा है और यहाँ पे जो है श्राद्ध क्रम भी चल रहा है। तो ये हमारा 15वां स्टेप चल रहा है त्रिपिंडी श्राद्ध का। इसमें देखो वेदी निर्माण किया गया है, ये कार्य हो चुका है। रेखाकरण करते हैं, रेखा खींचते हैं, कहीं कोई मिट्टी रेत में कोई चीज जीव कीट आदि दबा ना हो। उल्मुख स्थापन होता है, एक लकड़ी का कोयला जला करके वेदी के चारों तरफ उसको घुमाया जाता है। अवनेजन पात्र का निर्माण करते हैं, एक दोने में मोटक, जौ, तिल इत्यादि, जल इत्यादि रख करके अवनेजन बनाते हैं। उसका एक संकल्प होता है अवनेजन दान का, और तीनों प्रेतों के लिए, सात्विक, राजस, तामस प्रेतों के लिए अलग अलग संकल्प होता है। कुशास्त्रण, कुशा बिछाई जाती है। उसके बाद पिंडों का निर्माण किया जाता है। पिंड इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिंड होता है जौ के आटे का पिंड, दूसरा जो होता है चावल के आटे का पिंड, तीसरा काले तिल के आटे का पिंड। सात्विक, राजस और तामस 3 अलग अलग पिंड होते हैं। उसके बाद पिंडदान का संकल्प किया गया है और उसमें तीनों को अलग अलग पिंड अलग अलग संकल्प से दिए जाते हैं। दक्षिण मुख करके पितृतीर्थ से ही दिए जाते हैं। हाथ पोंछ करके श्वास लिया जाता है। पिंडों का जो तेज है उसको ग्रहण किया जाता है और उसके बाद प्रत्यवनेजन दान होता है, जो दोने में जौ, तिल, मोटक इत्यादि थोड़ा रख लेते हैं शेष, बाद में उसको पिंड के ऊपर डालते हैं, वो प्रत्यवनेजन दान होता है और अलग अलग संकल्प होते हैं। फिर नेवी विसर्जन करते हैं, जो कुशा आपने रखी हुई है उसको हटा देते हैं। फिर सूत्रदान होता है और सभी पिंडों का पूजन होता है। उसमें गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से सभी पिंडों का जो है पूजन करके अक्षयोदान संकल्प करते हैं। और फिर तीनों पितरों के लिए, सात्विक, राजस, तामस प्रेतों के लिए विशेष अर्घ का दान होता है। विशेष अर्घ में सबसे पहले जो सात्विक है उसमें बिजोरा नींबू का प्रयोग करते हैं, जो राजस है उसमें कागजी नींबू का प्रयोग करते हैं, और जो तामस प्रेत है उसमें खजूर का जो है विशेष अर्घ्य दिया जाता है। और विशेष अर्घ्य के बाद जल धारा दी जाती है, उनसे आशीष प्रार्थना ग्रहण की जाती है। पिंडों पर जल और दुग्ध धारा के बाद हम फिर अगले स्टेप पे आते हैं। अब हम 16 स्टेप पे चले गए हैं। 16वां जो स्टेप है वो विष्णु तर्पण का है। तो विष्णु तर्पण में हम लोग जो है दक्षिणावर्ती शंख में दूध, जौ, तिल, तुलसी, सर्वौषधि पत्र, पुष्प डाल करके भगवान विष्णु को जो है तर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे पितर हैं असद योनियों में गए हुए हैं उनको सदगति प्राप्त हो। तो ये वाला स्टेप हम शुरू कर रहे हैं, विष्णु तर्पण। अब हम 17वें स्टेप पे 17 स्टेप पे जा रहे हैं, पिंडों पर और दर्भमयी प्रेत प्रतिमाओं पर तर्पण। ये जो दर्भमयी प्रतिमाएं हैं, सात्विक, राजस, तामस, कुशा की जो बनाई गई है, और जो ये 3 पिंड बनाए गए हैं, जौ के आटे का, चावल के आटे का और काले तिल के आटे का, इन पर जो है दक्षिणावर्ती संघ से तर्पण किया जाएगा। दक्षिण मुखी होते हुए, जनेऊ को आप सभ्य रखते हुए और बाएं घुटना जमीन पर टिका करके आप जो है आप एक एक बोलते जाएंगे और उन पे आपने जो है दुग्ध धारा डालते रहना है द्रव्यमयी प्रतिमाओं पे और पिंडों पे। तो ये हमारा 17वां स्टेप है। ये 18वां स्टेप कंप्लीट होता है। गौदान प्रायश्चित, गौ निष्क्रिय द्रव्यदान। जब गौ नहीं होती तो उसके बदले चांदी की गौ प्रतिमा रख करके उसके साथ वस्त्र, अन्न इत्यादि रख करके दान कर दिया जाता है। तो ये हमारा 18वां स्टेप हो जाता है। ये प्रायश्चित गौदान संकल्प हो गया। अब हम 19वें स्टेप में आते हैं, जिसमें कलशों, जो 3 कलश हैं, इनके जल को एक साथ मिला करके अभिषेक करते हैं। फिर पिंडों का स्पर्श किया जाता है, फिर पिंडों को सूंघा जाता है, फिर अर्घ पात्र जो होते हैं उनका संचालन करना होता है, और फिर त्रिपिंडी श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए दक्षिणा दान का संकल्प किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। ये हमारा जो है अगला स्टेप रहेगा। तो अब उसके बाद फिर जो है हम 20वें स्टेप में उतरेंगे। 20वां स्टेप जो है हमारा तिल पात्र दान होगा, कि इसमें तिल रखे हुए हैं और दक्षिणा रखी हुई है। और 21वें स्टेप में हम घृत पात्र दान होगा, गाय का घी और उसके साथ दक्षिणा। ये गाय का घी है, उसके साथ दक्षिणा, इसका एक संकल्प होगा। तो ये हमारा 21वां स्टेप होगा संकल्प के साथ।
और 22वें स्टेप में ब्राह्मण भोजन का संकल्प होगा। भोजन में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, एक थाली रख दीजिए सामने। तो भोजन इसमें अलग प्रकार का होता है। भोजन में जो सात्विक प्रेत होते हैं, सात्विक प्रेतों के लिए ये गुलगुले बनते हैं इस तरह के। ये आटा जो है इसमें गुड़ मिला के और इसको घी में तला जाता है। राजस प्रेतों के लिए खीर बनती है और तामस प्रेतों के लिए खिचड़ी बनती है। ये 3 प्रमुख भोजन होते हैं। इसका संकल्प होगा 22वें स्टेप में। उसके बाद फिर आगे का क्रम बताया जाएगा। इमाम मोक्ष धेनु गो मोक्ष धेनु निष्क्रिय गौतम रजतमयी। और आगे इस प्रकार से ये 23वां जो स्टेप है, इसमें अश्वत्थ सेचन होता है, अश्वत्थ पूजन होता है। दूध में तिल, चावल इत्यादि पत्र पुष्प डाल करके अश्वत्थ वृक्ष का सेचन किया जाता है। अश्वत्थ वृक्ष साक्षात नारायण स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। अश्वत्थ की पूजा जो है पितृदोष निवारण में बहुत ही महत्व रखती है और इसीलिए यहाँ पे जो है गमले के अंदर पीपल का ही गमला है तो उसमें पूजन किया गया है। अगर वृक्ष हो आपके नज़दीक में तो आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। और अश्वत्थ पूजन करने से पितरों का जो है उद्धार होता है, उनको सदगति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। और इसके बाद जो 24वां स्टेप होता है उसमें जो है गौ की सेवा की जाती है। सूर्य केतु नाड़ी का स्पर्श किया जाता है, गौ ग्रास खिलाया जाता है। और ये जो 3 पिंड हैं, सात्विक राजस तामस प्रेत निमित्त जो पिंड है, उनका गंगा में विसर्जन होता है। ये 24वें स्टेप में आप देखेंगे। और इतने के इन 24 स्टेप में ही त्रिपिंडी श्राद्ध का जो कार्य है, पूरी विधि है, वो संपन्न होती है और उसके बाद सुंदर शुभ परिणाम जातक को जीवन में देखने को मिलते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद उसका जो अंत समय है वो गंगा जी में पिंड विसर्जन का है। आज हम यह मुरादनगर स्थान गंगा नहर पहुँचे हुए माँ गंगा के तट पे बैठे हुए हैं और इनकी हाथ से हम पिंड के विसर्जन करने जा रहे हैं। माँ गंगा इनकी जीवन में और आने वाला भविष्य जीवन में सुखमय हो और पितरों का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव बना रखे और सुख शांति रहे, यही हमारी कामना है। और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी इनकी कामना को पूर्ति करें। हे माँ गंगा विसर्जन कर दीजिए। ओम बाजे बाजे व्रतबाजिनो गोत्रनो वर्धनताम दातारो वर्धनताम। छोड़ दीजिए बस। अब हम यहाँ पे यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर जो आभा मंडल में पितृदोष डिटेक्ट हुआ था उसको रीचेक कर रहे हैं। भारत भूषण जी हमारे साथ हैं और इनके आभा मंडल के अंदर पितृदोष आया था। पितृदोष का सैंपल स्कैनर में डाला था हमने। उस समय जो है पितृदोष में ये यस में आया था, राइट मूव किया था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न हुआ है इसके बाद इसकी मूवमेंट क्या आती है। लाइट जला दिया ना इसमें। तब ये लेफ्ट की मूवमेंट आ गई इसमें। ये लेफ्ट की मूवमेंट ये बताती है कि अब इसमें कोई किसी प्रकार का पितृदोष नहीं है, नो। ठीक है, और आपकी माता जी पे भी आया था तो आप आगे आ जाइए। तो इनके माता जी पे भी डिटेक्ट हुआ था तो उसको हम चेक कर रहे हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद चेक हो रहा है ये। तो इसमें भी लेफ्ट मूवमेंट दिखा रहा है। लेफ्ट का मतलब नो, और पहले जब आए थे ये शुरू में तब ये राइट मूव कर रहा था। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो है एक प्रकार से प्रमाणित भी हो जाता है कि भाई जो यज्ञ विधि विधान से किया जाता है उसके परिणाम हमें निश्चित रूप से अच्छे मिलते हैं। धन्यवाद।